हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम सब जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के स्वरूप को समझेंगे। 19 सितंबर को पीटी की परीक्षा संपन्न हुई। आशा है आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और हमें रिज़ल्ट का इंतज़ार ना करते हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबी अवधि तक चलने वाली तैयारी है, परीक्षा है। इसका जो स्वरूप है वो बहुत लंबा होता है, तो हम लोगों को ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम सब मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में मुख्य परीक्षा जेपीएससी लेती है। तो यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न पत्र होंगे जो निर्धारित कर दिए गए हैं कि ऐसे ही पढ़ना है। इसमें से जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो क्वालिफाइंग होगा। इसमें आप लोगों को केवल 30% मार्क्स लाने हैं। ये होगा हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का। ज़्यादातर व्याकरण खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 50-50 अंक करके होगा और इसमें क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाई करना है। और ख़ास बात यह है कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं इनका जो प्रश्नों का स्वरूप होगा वो विवरणात्मक होगा। आपको पूरे डिटेल में आंसर लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव की भी मात्रा होगी और विवरण भी देना होगा। लास्ट ईयर जैसा हुआ था उस हिसाब से। दूसरा जो प्रश्न होगा वो भाषा और साहित्य का होगा। भाषा और साहित्य में बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो अपने अपने पसंद की भाषा और साहित्य को चुन सकते हैं, जो भी जेपीएससी में दिया गया है। मैं अपने चैनल पर हिंदी भाषा और साहित्य की तैयारी करवाती हूँ, तो वहाँ पर आप सभी जितने भी मेरे मित्र हैं हिंदी जिन्होंने भी सब्जेक्ट रखा होगा या रखेंगे, उनके लिए काफ़ी सारे उपलब्ध हो जाएगी सामग्री पढ़ने के लिए। और मैं फिर से आप लोगों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये हिंदी भाषा और साहित्य अगर आप लोग मेरे चैनल पर देखेंगे, प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, तो बहुत ही डिटेल से मैंने लास्ट ईयर भी तैयारी करवाई है और बहुत सारा प्रश्न उत्तर लिखित रूप में है, आप लोगों को नोट्स के रूप में उपलब्ध है। आप लोग चाहें तो एक बार देख सकते हैं। तीसरा जो पत्र है वो सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को इतिहास और भूगोल दोनों को मिलाकर पढ़ना है। पहले खंड में इतिहास होगा जिससे कि 100 अंक के प्रश्न होंगे, और दूसरे में भूगोल खंड होगा, उसमें भी 100 अंक के प्रश्न होंगे। टोटल 200 अंक के होंगे। समय 3 घंटा होगा सभी का। इतिहास में हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है, भूगोल में भी इसका जो सिलेबस है वो हम लोग देखेंगे। मैं आप लोगों को जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो हर सब्जेक्ट के सिलेबस को पहले हम लोग देख लेंगे, बाद में आपको बता दूंगी, और उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करना आरंभ करेंगे। आज हम लोग संपूर्ण देख रहे हैं कि संपूर्ण सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से विषय हैं। तो तीसरे पेपर में सामाजिक विज्ञान में इतिहास और भूगोल हम लोगों को पढ़ना है। फोर्थ पेपर की अगर बात करें तो ये पॉलिटी से रिलेटेड पेपर है। यहाँ पर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एक खंड है और दूसरा खंड है लोक प्रशासन और सुशासन, जो कि जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है लोक प्रशासन और सुशासन, यहाँ की जानकारी होना। तो सिलेबस को इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपको हर चीज़ का ज्ञान हो। तो इस पेपर में हम सब भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि एक पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, और लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पेपर में। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी देखेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे और इसके साथ साथ झारखंड की भी अर्थव्यवस्था को देखना है, और वैश्वीकरण और धारणीय विकास इसे भी देखेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी ये इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। और अंतिम जो होगा छठा पेपर वो सामान्य विज्ञान का होगा, क्योंकि सामान्य विज्ञान की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और वातावरण और तकनीकी विकास, जो जो पर्यावरण में घटित हो रहा है और साथ ही क्या क्या समाज में तकनीकी विकास हो रहे हैं, इसके बारे में इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये 1050 का अंकों का ये होगा 6 पेपर, और जो अलग से व्यक्तित्व परीक्षण का जो टेस्ट होगा वो 100 अंकों का होगा।
और सभी को जोड़ेंगे तो 150 अंक 1150 अंकों की टोटल परीक्षा होगी। और इसके बाद ये निर्णय होगा कि किसका चयन होता है और किसका नहीं। तो चूँकि काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारे विषय हैं जिन्हें पढ़ना है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ बताऊं। आप लोग अगर मेरे से बहुत पहले से जुड़े हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी अध्ययन सामग्री पहले से भी उपलब्ध है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और वैसे मैं ये सब कुछ हर एक विषय को फिर से आरंभ करूँगी, फिर से बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र नए हैं तो उन्हें लाभ होगा। फिर से उनका एक रिवीजन, उन्हें नई तैयारी मिलेगी, और जो पुराने मित्र हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर अगली क्लास में मैं आप लोगों को जो हिंदी भाषा और साहित्य द्वितीय पत्र है, इसके सिलेबस की पूरी जानकारी दूंगी। पहला जो पत्र है ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक है, ग्रामर है हिंदी और इंग्लिश का। तो ये बताना मुझे उतना लगता है कि आप लोग सभी को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्लासेस 2-3 क्लासेस इसके भी दे दूंगी, और डिटेल क्लासेस इन सारे विषयों की चलेगी, जिसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा दूं। साथ ही साथ आप लोगों को इस प्रकार से उस टॉपिक को समझा दूं कि आप लोगों की वो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए, और आप लोग जब उत्तर लिखें तो अपनी भाषा में जब उत्तर लिखेंगे तो बहुत ही सहज महसूस करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं और देखेंगे, हिंदी भाषा और साहित्य के पूरे सिलेबस को समझेंगे और इस विषय की तैयारी भी आरंभ करेंगे। और धीरे धीरे सारे विषयों की तैयारी आरंभ करना बहुत आवश्यक है, तो हम लोग देर ना करते हुए सारे के सारे विषयों को स्टार्ट कर देंगे। प्रयास रहेगा कि वीक में 2 पेपर को लेके चलूँ। एक वीक में 2 पेपर मैं पढ़ाऊँगी, जैसे कि द्वितीय पत्र में हिंदी है तो 2 दिन हिंदी होगा, अल्टरनेट डे करके बताऊंगी मैं, क्योंकि मुझे मटेरियल तैयार करने में समय लगता है। तो एक दिन क्लास होगी, एक दिन ब्रेक होगा, तो 2 दिन हिंदी की क्लास होगी एक वीक में, और 2 दिन फिर सामाजिक विज्ञान की होगी। तो इस प्रकार से एक वीक में 2 सब्जेक्ट होगा, एक वीक में 2 सब्जेक्ट होगा। और सामान्य विज्ञान बीच में मेरा प्रयास रहेगा कि इसका एक टॉपिक जो है वो संडे को मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके सारे विषयों के लिए मैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित करूं और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूं, आप लोगों का एक अच्छा नोट्स तैयार करवा दूं, ताकि आप लोग लिख सकें। अपनी भाषा में उत्तर लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ये सब आप लोगों को मैं बताऊंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।